हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम एसबीआई पीओ का मोइंस का मॉक देने वाले हैं और मैं आपको बताऊंगा कि मैं रीजनिंग सेक्शन कैसे अटेम्प्ट करता हूं और कैसे मेरे को रीजनिंग सेक्शन में जो है वो काफ़ी अच्छे मार्क्स मिले हैं। प्लस जो है वो किस पर्टिकुलर ऑर्डर में मैंने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं जिससे कि मैं मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस कर पाता हूं और किसी क्वेश्चन में फंसता भी नहीं हूं और मेरा ब्लूप्रिंट एकदम क्लियर रहता है। ठीक है, तो सीधा हॉप इन करते हैं अपन मॉक पे। तो मेरे पास खुल जान दो, क्वेश्चन खुल जान दो। तो यहाँ पे एक फ्लैट फ्लोर का क्वेश्चन आ गया है। 6 कपल्स आर लिविंग इन अ 6 स्टोरी बिल्डिंग दैट बॉटम मोस्ट फ्लोर। ठीक है, फ्लैट फ्लोर प्लस जो है वो ब्लड रिलेशन है। तो इसको सबसे पहले देखो आपको करना है क्या है, ऐसे जो अपन कट्टस पिट्टस बनाते थे तो ऐसे कट्टस पिट्टस बना लेना अपने पेपर में। ठीक है, उसमें 1 2 3। तो अब मैं 1 2 3 क्यों लिखा है मैं आपको ये बताता हूँ, और यहाँ पे भी 1 2 3 लिखता है। ठीक है, 1 2 और ये 3। तो ये इसमें क्या है, मैं पेपर जो है वो 3 राउंड में अटेम्प्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो 3 राउंड मेरे ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड राउंड होने वाले हैं। अब इसमें सबसे पहले मैं फर्स्ट राउंड में मिसलेनियस वाला पार्ट अटेम्प्ट करूंगा। ठीक है, उसमें यहाँ पे पजल्स वाला पार्ट करूंगा सेकंड वाले राउंड में। उसके बाद थर्ड राउंड में जो है वो डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस हो गए, या फिर जो 1 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं जो कि एक वर्ड्स दिए रहते हैं उससे मीनिंगफुल कुछ बनाना पड़ता है, या फिर वैसे कुछ क्वेश्चन हो गए लेफ्ट राइट करना पड़ता है, तो वो वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। या फिर एक आध हम स्टेटमेंट और अजम्पशन का क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है, तो उसके हिसाब से ये वाला जो पार्ट है अपन थर्ड राउंड में ये अटेम्प्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे 1 2 3 इस साइड पे क्यों लिखा हुआ है मैंने, तो उसका भी एक वो है कि यहाँ पे ये 1 फॉर प्रायोरिटी 1। प्रायोरिटी 1 मतलब जो इजी क्वेश्चन होगा उसको हम प्रायोरिटी 1 में रखेंगे, प्रायोरिटी 2 में उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट, और थर्ड प्रायोरिटी में मैं जनरली मिसलिनियस में क्या रखता हूँ कि जैसे कोडिंग डिकोडिंग हो गई, और कोडिंग डिकोडिंग में मेरे को मान लो कि बहुत कंफ्यूजिंग सी कोडिंग डिकोडिंग है, मेरे को इतनी जल्दी इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा हूँ मैं, तो उसको मैं थर्ड राउंड में रख लूंगा, थर्ड प्रायोरिटी 3 में रख लूंगा। और एक जो होता है अपना मशीन इनपुट आउटपुट, तो मशीन इनपुट आउटपुट का भी मेरे को अगर स्टेप 1 स्टेप 2 अच्छे से नहीं क्लियर हो रहा है तो मैं उसको भी प्रायोरिटी 3 में रखूंगा। तो यहाँ पे अपने पास एक पजल है। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट पजल ही है ये, और मेरे को इतना समझ में भी नहीं आ रहा है कि यार ये देखो फर्स्ट राउंड में तो इसको नहीं अटेम्प्ट कर सकते, प्रायोरिटी 1 में तो इसको नहीं अटेम्प्ट करेंगे क्योंकि इससे डेफिनेटली इजी पजल होगी। तो इसको मैं प्रायोरिटी 2 में अटेम्प्ट कर सकता हूँ, इजीली प्रायोरिटी 2 में अटेम्प्ट कर सकता हूँ, लेकिन उसको मैं इधर इससे कंपैरेटिवली अगर इजियर पजल मिलेगी तो मैं उसको पहले अटेम्प्ट करूंगा, लेकिन प्रायोरिटी 2 में रख रहा हूँ मैं इसको। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा। अब इस पे देख लेते हैं, इसको आप मार्क फॉर रिव्यू कर दीजिए कि आपको पता चले क्वेश्चन यहाँ से चालू हो रहा है। ठीक है, अब ये आ गए 4 क्वेश्चन है इस पे। उसके बाद देखो ये एक क्वेश्चन आ गया कि ये कॉन्सोनेंट वॉवेल और इधर उधर करने वाला क्वेश्चन है। तो इसको मैं इसमें भी डाटा सफिशिएंसी को मैं प्रायोरिटी 1 दूंगा और प्रायोरिटी 2 में जो है वो इनको रखूंगा। तो ये फिफ्थ क्वेश्चन मेरा प्रायोरिटी 3 में आ गया। अब चलते हैं अपन मार्क फॉर रिव्यू डाल के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है, तो यहाँ पे 6 लिख लेते हैं। ठीक है, अब 7 नेक्स्ट करते हैं और 6 वाले को मार्क फॉर रिव्यू डाल देते हैं। अब इसके बाद 5% टेबल टेनिस अकेडमी ये वो पेयर अमंग 5 इन अ मैच participate in a match on each day in different cities. ठीक है, some of cities they are not able to win match but after a tournament gets over each person returns कुछ तो भी लॉजिकल सी है। ठीक है, लॉजिकल सी पजल है, करेंगे तो हो जाएगी, डेफिनेटली करेंगे तो हो जाएगी। इसको मैं प्रायोरिटी 2 में भी रख सकता हूँ, प्रायोरिटी 3 में भी रख सकता हूँ। अभी के लिए मैं प्रायोरिटी 3 में रख रहा हूँ क्योंकि मैं एक इजी पजल ढूंढ रहा हूँ। तो अगर मेरे से प्रायोरिटी 2 में मेरे को और कुछ भी नहीं मिलता है तो मैं उसको फर्स्ट के बाद 7th वाली को अटेम्प्ट कर लूंगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो मेरे को लग रहा है बन जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मार्क फॉर रिव्यू कर दिया मैंने इसको। अब देखो ये इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसको चाहो तो यहीं पे अटेम्प्ट कर लो, या तो फिर इसको डेफिनेटली मैं प्रायोरिटी 1 में रखूंगा। सबसे पहले जो है वो मिसलिनियस का इसी पार्ट को आपको अटेम्प्ट करना है, तो मैं यहाँ पे 11 डाल दे रहा हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन वो हो गया। अगर मैं तो बोलूंगा आपको कि आप उसको यहीं पे सॉल्व कर लो। ठीक है, अब ये भी एक कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है कि क्या है ये ना, टेक्सटाइल शोरूम मॉल मैनेजर आस्क द ऑल शटर। ठीक है, थोड़ा सा मतलब अजीब साइड से दिया है इन्होंने, लेकिन है ये स्लॉग्स का क्वेश्चन। तो स्लॉग्स का क्वेश्चन भी देखो डेफिनेटली अपन कर सकते हैं। तो 12
यहाँ पे रख रहा हूँ मैं, ठीक है। सबसे पहले अपन को यहाँ से शुरू करना है, प्रायोरिटी 1 पे रख रहा हूँ 12th क्वेश्चन को। कितने क्वेश्चन है इस पे? 2 क्वेश्चन थे, तो 2 क्वेश्चन ये हो जाने चाहिए। अब नेक्स्ट एक और पजल आई है। 9 फ्रेंड्स वेंट टू 3 डिफरेंट अम्यूजमेंट पार्क में जाते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं इन लोग? ईच ऑफ देम लाइक्स डिफरेंट गॉड्स, ठीक है। तो ये प्रायोरिटी में उससे थोड़ी इजी पजल है और हो भी जाएगी, मेरे को लग रहा है बन जानी चाहिए। तो मैं प्रायोरिटी 1 में रख रहा हूँ 14th पे। 14th वाली पजल को जो है मैं प्रायोरिटी 1 पे रख रहा हूँ, क्योंकि ये इजीली बन जाएगी। और मशीन इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन है, देख लेते हैं। स्टेप कुछ समझ में आ रहे हैं तो देख लेते हैं अभी, ठीक है। इसने क्या किया है यहाँ पे? 8741 स्टेप 1 हो गया है। 8741 कैसे हुआ है? फर्स्ट 8741 फर्स्ट और लास्ट से इसने माइनस किया क्या कुछ? 569 +1 किया है और -1 किया है। यहाँ पे ऑड वाले में +1 कर रहा है, तो चलो इसको अभी ना उस पर रखते हैं, प्रायोरिटी 3 पे रखते हैं, ठीक है। लग रहा है सॉल्व हो जाएगी, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो 18वें वाले को प्रायोरिटी 3 में रख रहा हूँ मैं। अभी मैं देखो प्रायोरिटी 2 में मिसलिनियस में मैं ये देख रहा हूँ कि मेरे को कोडेड डायरेक्शन या फिर कोडेड स्लॉग्स हो गए, कोडेड इनइक्वालिटी हो गई, कोडेड डायरेक्शन हो गया, या फिर कोडेड ब्लड रिलेशन हो गया, ये मिल जाए। तो चलते हैं अभी नेक्स्ट पे, ठीक है। यहाँ पे 15% सेटिंग इन लीनियर लो हैविंग 19 सीट्स, मतलब वेकेंट बहुत सारी हैं। 4 सीट्स आर लेफ्ट वेकेंट। वेकेंट ज़्यादा हैं तो यार दिक्कत आ सकती है इसमें, क्योंकि वेकेंट ज़्यादा हैं तो अपन को बहुत ज़्यादा यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनानी पड़ सकती है। अगर तो इफ इन लोग ने चीज़ें अगर सही सही से दी होंगी तो अपन बना लेंगे, अगर सही सही से नहीं दी होंगी तो फंस जाएंगे, बहुत गंदा फंस जाएंगे। तो इसको प्रायोरिटी 3 में रख रहा हूँ मैं, ठीक है। क्योंकि मेरे से वेकेंट वाली, आप देखो आपसे अगर वेकेंट वाली बन जाती है ना तो आप इसको प्रायोरिटी 2 में रख सकते हो, लेकिन मैं अभी प्रायोरिटी 3 में रख रहा हूँ क्योंकि वेकेंट वाली में मेरे को पर्सनली बहुत ज़्यादा दिक्कत जाती है। तो उससे ज़्यादा प्रेफर मैं ये करता हूँ कि मैं ब्लड रिलेशन की पजल बना लूँ। ओके, उसके बाद हमारे पास एक बॉक्स का क्वेश्चन है, और इसको भी थोड़ा समझेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। बॉक्स कंटेन्स 25 सेल्स, ठीक है। 5:5 का मैट्रिक्स एक, और उसमें क्या है, ईच कलर को नंबर दिया हुआ है, पर्टिकुलर वैल्यू दी है। यू हैव टू फिल द बॉक्स इन विच सेम कलर शुड नॉट बी रिपीटेड, ठीक है। सम ऑफ द कलर्स आर फिल्ड। ओके, तो ये मेरे ख्याल तक मैं इसको प्रायोरिटी 2 का बेस्ट क्वेश्चन है, इसको हम आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। 26 को मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, ठीक है। मार्क फॉर रिव्यू डालते हैं। उसके बाद ये देखो, ये अपना पसंद का क्वेश्चन आ गया, इसको भी प्रायोरिटी 2 में रखेंगे। 29 मार्क फॉर रिव्यू डाला, सॉरी ये तो दूसरा क्वेश्चन था। क्लियर रिस्पॉन्स, अरे ये क्लियर क्यों नहीं हो रहा इसका ये मार्क फॉर रिव्यू पे डाला। कितने क्वेश्चन है इस पे? 2 क्वेश्चन थे। तीसरे पे देखो ये एक वो ऐसी वही वाली चीज आ गई, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज दी हुई है और उसमें ऑपरेशंस दिए हुए हैं। तो देखो इसको मैं ये बोलूंगा ना कि इसको आप करना चाहो तो कर सकते हो, अगर आपकी रिदम बहुत अच्छा है, आपसे बन जाते हैं, हर बार आपका आंसर सही आ जाता है, तो डेफिनेटली करो। क्योंकि देखो इसका क्वेश्चन भी इतना बड़ा है, तो मैं होता तो इसको मैं प्रायोरिटी 3 में, थर्ड वाले उसमें रखता, और मैं शायद तक इसको करता भी नहीं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें ये रहती हैं कि अगर अपन से थोड़ा सा भी एक भी स्टेप गलत हो गया या एक भी नंबर इधर उधर लिख दिया ना तो पूरा आंसर ही गलत आ जाता है। तो मैं होता तो ये वाली अल्फा न्यूमेरिक जो है वो तो सॉल्व नहीं करता। चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं, मैंने इसको लिखा भी नहीं है इसलिए। अब ये अपने डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन आ गए हैं, तो इसको मैं दोनों को वहां पे लिख लेता हूँ। 33 34 है ना, 33 34 35 वाला देखो आप यहीं पे कर सकते हो, क्योंकि ये चाइनीज कोडिंग का क्वेश्चन है, इसको आप यहीं पे कर सकते हो। 35 और तो 33 34 35 33 34 35, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेटिव सिटीजन से ये सब तो ऐसे ही क्वेश्चन है, तो इसमें भी अगर अपने को यहाँ पे देखो एक्स्ट्रा कुछ भी अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है, मैंने पूरा ब्लूप्रिंट बना लिया है, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम नंबर्स गिने अपने, तो यहाँ से अगर आपसे 10 नंबर भी निकल रहे हैं, अगर आपसे मान लो पूरा नहीं भी बनता है, आप इसको अटेम्प्ट करो, 4 नंबर यहाँ से आ जाने चाहिए,
ठीक है। यहाँ से आपके 4 नंबर आते हैं, 8 तो ये हो गए, 2 नंबर इससे भी आते हैं, तो 10 नंबर, अब 10 नंबर आपके यहाँ से निकल रहे हैं। ठीक है, यहाँ से आप 2 पजल भी बना रहे हो, 2 पजल भी बना रहे हो, 4 नंबर भी जोड़ते हैं, 8 नंबर यहाँ से, मतलब 8 क्वेश्चन आपके यहाँ से अटेम्प्ट हो गए। ठीक है, 10 और 8 18 क्वेश्चन आपके यहाँ से अटेम्प्ट हो गए। और आप इनको अगर पूरा नहीं भी कर पाते हो, पूरे क्वेश्चन नहीं भी सॉल्व करवाते हो, तो आप ये 2 सॉल्व कर लो, ये 2 सॉल्व कर लो, या तो आप ये 3 सॉल्व करके ये 1 सॉल्व कर लो, तो 4 आपके यहाँ से भी हो रहे हैं। 22 अटेम्प्ट हो रहे हैं टोटल आपके 22 अटेम्प्ट हो रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड अटेम्प्ट। 50 में से 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा अटेम्प्ट होता है। तो आप चाहो तो देखो ऐसे ही ब्लूप्रिंट बना के एक बार कोशिश करो सॉल्व करने की। अगर आपको अगर ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी पसंद आती है और आपके डेफिनेटली अमाउंट ऑफ अटेम्प्ट्स जो है वो बढ़ते हैं, तो डू लेट मी नो। और आप ही लोगों के लिए बनाए, तो अगर आपको अच्छी लगती है तो और लोगों को भी शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।